हेलो स्टूडेंट, मैं वनीता आपके अपने परिवार स्टडी विद वनीता में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए एसएससी एमटीएस की मैथ्स की क्लास में बेटा आपके लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चंस लेके आई हूँ, जो कि बेटा आपके पेपर के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा बेटा। शुरुआत करूँगी अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है, दो पाइप एक टैंकी को क्रमशः 20 और 24 मिनट पे भर सकता है तथा एक निकासी पाइप टैंकी को 17 गैलन प्रति मिनट में खाली करा सकता है। तीनों पाइप एक साथ कार्य करने पर टैंकी को 15 मिनट में भर सकते हैं। टैंकी की कार्य क्षमता ज्ञात कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे बेटा। मान लिया एक है, वो ए है, वो 20 मिनट में भर रही है, बी 24 मिनट में भर रही है, और जो सी है बेटा वो क्या है, निकासी पाइप है, वो 17 गैलन है। इसको अभी हम नहीं लेंगे, इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा। और उसने आगे क्या बोला है कि तीनों पाइप एक साथ कार्य करने पर 15 मिनट में भरती है। तो ए प्लस बी माइनस का सी बराबर कितना है, 15। सी मैंने यहाँ पे माइनस में क्यों लिया, ऋणात्मक क्यों लिया, क्योंकि बेटा ये निकासी पाइप है। निकासी पाइप मतलब ये पानी को निकालने का काम करती है, तो यहाँ पे मैंने माइनस का लिया है। तीनों का बेटा क्या कहेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये 120 होगा। ये बेटा टैंकी वाला क्वेश्चन है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये कार्य समय टाइम और वर्क का क्वेश्चन है, जिसको आपको टैंकी के रूप में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को इसको कार्य समय के तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे, ठीक है बेटा। तो यदि 20 का 120 में कर रहा है तो एक में कितना करेगा, 20 पंजे 100, 20 के 120, 6 दिन में। 24 को 20 से भाग करेंगे बेटा, कितनी बार जाएगा, ये 5 बार चल जाएगा, ये 5 बार जाएगा। 15 से कितनी बार जाएगा, ये 15 अट्ठे 120 आ गया बेटा, ठीक है बेटा। इनका एक एक मिनट का मैंने समय निकाल दिया। तो इन तीनों का यहाँ पे मैं यदि ए और बी की वैल्यू पुट कर दूँ तो मुझे यहाँ सी की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है बेटा। तो यहाँ से कितना हो गया, ये हो गया 6 + 5 माइनस का सी बराबर कितना है बेटा, 15 के हैं। तो ये कितना होता है, माइनस का सी, 6 और 5 11, 11 में से 15 गए बेटा, तो बचेगा कितना, सॉरी बेटा यहाँ पे 8 हैगा, 8 है, 15 नहीं 8, क्योंकि एक मिनट का कार्य 8 है ना। सॉरी यहाँ पे गलती हो गई थी फिर से। तो ए यहाँ से कितना होगा, तो 11, 11 में से 8 गए, माइनस का 3, माइनस से माइनस कर दो, सी की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गया। मतलब जो सी है वो 3 मिनट आ गया बेटा, ठीक है। 1 मिनट का उसका 3 मिनट में जो है खाली करेगी, मतलब ये है कहने का। तो अब मैं देख सकती हूँ कि टी को टोटल कितने मिनट लगेंगे उसको खाली करने में। तो क्या करूँगी बेटा, मैं क्या करूँगी, जो इनका टोटल कार्य है, कार्य क्षमता को सी के एक दिन की कार्य से मैं क्या कर दूँगी, भाग कर दूँगी। तो कितना होगा, 3 चौके 12, 40 मिनट। मतलब जो सी है, जो निकासी पाइप है, वो पूरा 40 मिनट में उसको क्या कर देगी, खाली कर देगी, ठीक है बेटा। तो सॉरी बेटा गैलनी, ठीक है, 40 मिनट में क्या करते हैं, सी को 40 मिनट लगेंगे बेटा। तो हमसे पूछा गया कि टैंकी का कार्य क्षमता कितनी है। तो आपने क्या करना है, कितना है पाइप, निकासी पाइप कितनी है, 17, और गुना 40 मिनट में वो क्या करती है, सी उसको कर रहा है, तो गुना 40। 17 चौके होता है बेटा, 17 चौके 17 चौके 68 होता है, तो 680 गैलन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए, ठीक है बेटा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, एक बार फिर समझा देती हूँ बेटा। देखो ए है वो 20 मिनट में भर रही है, बी 24 मिनट में, सी है वो निकासी पाइप है, उसको मैंने अभी आप नहीं छेड़ोगे, उसको आप अलग रहने देंगे। उसने बोला तीनों पाइप 15 मिनट में क्या करती है, टैंकी भर सकती है। तो ए प्लस बी माइनस सी, क्योंकि वो निकासी पाइप है तो माइनस में लिया, बराबर 15। तो 1 मिनट का निकाला, एलसीएम लिया 120। एक जैसे कार्य समय का निकालते हो ना, 1 दिन का कार्य, 2 दिन का कार्य, 1 दिन का कार्य निकालते हो, वैसे निकाला 6 5 11। तो यहाँ से मैंने क्या करा, यहाँ से मैंने सी का निकाल दिया। जैसे आपको ना कि सी का कार्य निकालते हैं यहाँ से, ठीक है। सी का कार्य निकाला, कितना आ गया, 8 आ गया, और कितना 8 बराबर, तो सी की वैल्यू कितनी, 3। तो सी का एक दिन कार्य कितना आ गया, 3 आ गया। अब मुझे निकाला सी कितने में कार्य करेगा, उसको कार्य करने में कितना समय लगेगा। तो टोटल कार्य को सी के कार्य से भाग कर दे, तो मुझे पता है कि सी क्या करेगा, वो 40 मिनट में कार्य, 40 दिन में कार्य करेगा, मतलब 40 मिनट में कार्य करेगा। क्योंकि क्या निकालना, कार्य क्षमता निकालनी है, जो खाली करता है, जितने मिनट में वो करता है उससे गुना कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा बेटा। फिर भी कोई क्वेश्चन कहीं पर समझ में नहीं आ रहा तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बेटा बता देना। अब बढ़ती हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, यदि x - y = 4 है और x × y = 45 है,
तो एक्स क्यूब माइनस के वाई क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। कैसे हम इसको ट्रिक से करेंगे बेटा, ध्यान से समझेंगे बेटा। आपने क्या करना है बेटा, यहाँ पे जो 45 है ना उसके गुणनखंड कर देने हैं। गुणनखंड कितने होते हैं, 45 कैसे सकता है, 9 पंचे 45 होता है बेटा, होता है। अब आपको देखना है कि ये जो आपने वैल्यू रखी है सही है क्या गलत है। तो आपने क्या करना है, ये जो वैल्यू है ना इस वाली इक्वेशन में रख के देख लेना है। क्या है, x माइनस वाई बराबर 4 है। यदि मेरा लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड के बराबर आ गया तो मेरी जो गुणनखंड है ये बिल्कुल वैल्यू जो रखी है बिल्कुल सही है बेटा। तो 9 में से 5 गए बराबर 4, तो 4 बराबर 4 के आ गया। तो इसका मतलब है जो 9 और 5 जो मैंने वैल्यू रखी है बिल्कुल सही है। x की वैल्यू 9 है, y की वैल्यू क्या है बेटा 5 है। अब आपको x और y की वैल्यू पता चलेगी तो सीधा आप x क्यूब वाई क्यूब के उस पर वैल्यू ये पुट कर दो। ठीक है बेटा, 9 का क्यूब करोगे तो 720 होगा और 5 का क्यूब करोगे तो 125 होगा। तो घटाएंगे तो कितना आएगा 604। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बेटा, इसको जितने आप ट्रिक से क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे बेटा उतना आप टाइम बचा पाओगे और अपने एडवांस मैथ्स के थ्रू आप काफ़ी अपने टाइम को बचत कर सकते हो। यदि आप एक्स क्यूब पहले वाई क्यूब का फॉर्मूला खोलोगे फिर वैल्यू पुट करोगे वहाँ पे रखोगे तो बहुत लंबी प्रोसेसिंग चली जाती है बेटा। तो इसको इस ट्रिक से करके आना बेटा। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एक दुकानदार वस्तुओं की कीमत इस तरह से अंकित करता है कि 28% की छूट अनुमति देने के बाद भी वह 12% का लाभ चाहता है। यदि अंकित मूल्य 224 रुपये है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से समझेंगे। बेटा हमें मार्केट प्राइस कितना दे रखा है, अंकित मूल्य 224 दे रखा है। ठीक है बेटा, उसने क्या बोला है, इस तरह से कीमत को अंकित करता है कि 28% छूट देने के बाद भी वह 12% का लाभ चाहता है। तो हम यहाँ से सबसे पहले बेटा इसका विक्रय मूल्य निकालते हैं। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, जिसको हम कहते हैं हिंदी में विक्रय मूल्य। जब आपको विक्रय मूल्य पता होगा तो आप वहाँ से क्रय मूल्य भी निकाल सकते हो। तो इसका तरीका क्या होता है निकालने का, मार्केट प्राइस अंकित मूल्य गुना कितनी छूट दे रहा है, 28% की छूट दे रहा है। छूट होती है तो बेटा या हानि होती है तो 100 में से घटाते हैं, लाभ होता है तो 100 में से जुड़ता है। तो 100 में से 28 के आया 72/100। इसको मैं बेटा यहीं पे रहने देती हूँ, इसको सॉल्व नहीं करूँगी क्योंकि मुझे आगे कैलकुलेशन में ईजी पड़ेगा बेटा। अब मुझे यहाँ से सेलिंग प्राइस पता चल गया है, विक्रय मूल्य, तो मैं यहाँ से क्रय मूल्य निकाल देती हूँ। तो क्रय मूल्य निकालने का तरीका क्या होता है, विक्रय मूल्य 224 गुना 72/100 गुना, इसमें बेटा क्या होता है उल्टा होता है, इसमें 100 नीचे आता है, नीचे 12% का लाभ हो रहा है। तो लाभ होता है 100 में जोड़ेंगे तो कितना होगा बेटा 112 हो गया। ठीक है, एक पॉइंट पर हमेशा ध्यान रखना, जो क्रय मूल्य में होता है 100 ऊपर आता है, विक्रय मूल्य में 100 नीचे आता है। तो 100 में से 100 करिए, 112 दूनी 224, 72 दूनी होता है 144। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है बेटा। उम्मीद है समझ में आपको आ रहा होगा। कहीं भी किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत आ रही हो तो बेटा मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के आप बता देना। बढ़ती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, वह निश्चित धनराशि 8 वर्षों में स्वयं का 8/5 गुना हो जाती है तो वह ब्याज की दर आपसे पूछी गई है बेटा। तो इसको कैसे हम करेंगे ध्यान से समझेंगे बेटा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट को मैं 100 मान लेती हूँ, जो धनराशि है वह मैं उसको 100 मान लेती हूँ बेटा। तो उसने क्या बोला है, वो अब 8 वर्षों में स्वयं की 8/5 गुना हो जाती है। तो वो इसकी कितनी हो जा रही है, 100 की 8/5 हो जा रही है। तो 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, तो 160 रुपये वो हो जा रही है बेटा। ठीक है बेटा, तो ये 160 कब हो रही है, ये 100 की 160 हो रही है बेटा। ठीक है बेटा, तो इसको जब भी आप पूछे कि ब्याज की दर बताइए तो सीधा से इसका फॉर्मूला सीधा निकाल देना बेटा। ये क्या है, 100 रुपये आपकी धनराशि है, 60 रुपये क्या है आपको बेटा, ये जो मिल रहा है 60 रुपये बेटा, ये क्या है बेटा, आपको ब्याज मिल रहा है। ब्याज मतलब 100 रुपये पे 8 वर्षों पे आपको ब्याज 60 रुपये का ब्याज मिल रहा है। तो टोटल ब्याज कितना, 160 रुपये आपको, मतलब 8 वर्षों के बाद आपको 160 रुपये मिल रहे हैं बेटा। तो इसका सीधा सा फॉर्मूला होता है निकालने का बेटा, साधारण ब्याज माइनस का मिश्र धन, मतलब 160 माइनस का 100 बराबर होता है PRT। P कितना है 100, R मुझे निकालना है,
समय 8 वर्ष दे रखा बटा 100 होता है बेटा। 100 से 100 कट गया बेटा, और 160 में 100 घटेगा तो 60 बराबर किसके होगा, 8 आर के बेटा। तो ये बेटा पॉइंट में वैल्यू आएगी। तो 8 एकम 8 नहीं, सॉरी 8 एकम 8 नहीं, 8 8 छिके 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, 7 आ रहा है तो बेटा ये पॉइंट में वैल्यू आएगी मेरी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि मुझे पता है पॉइंट में 7 के पॉइंट में वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पे कितना होगा, 7.5 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा बेटा। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक निश्चित राशि पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और राशि 2 वर्षों में क्रमशः 832 और 5832 है। यदि ब्याज की दर को वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो ब्याज की दर क्या होगी। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से समझेंगे बेटा। देखो 2 वर्षों का आपको क्या दे रखा है, 832 रुपये और 5832 रुपये। तो आपको जो ये दे रखा है अमाउंट मतलब आपकी जो राशि है कितनी है बेटा, ये है 5832 है। इसका मतलब क्या है बेटा, ये क्या बोला है, निश्चित धन राशि पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और राशि के 2 वर्षों को क्रमशः इतना है। ये ब्याज, ये जो है 832 जो है ना बेटा वो ब्याज है, और जो ये है धनराशि कितनी है 5832। ध्यान से समझना। तो यहाँ पे राशि कितनी होगी, तो मेरे पास बेटा जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा, जो मेरी धनराशि होगी वो कितनी होगी। यदि मैं इसमें से राशि में से ब्याज में साधारण ये जो कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है बेटा समझा देती हूँ मैं आपको। जो आपको राशि जमा आपने करी हुई होती है उस पर जो ब्याज मिल के जो राशि प्राप्त आपको होती है वो चक्रवृद्धि ब्याज या मिश्र धन जिसको हम बोलते हैं बेटा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे मेरा प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा, प्रिंसिपल अमाउंट मतलब मेरी धनराशि कितनी होगी। यदि मैं धनराशि में से अपना दर मैं अपनी ब्याज हटा दूँ तो मुझे पता चल जाएगी कि कितनी राशि होगी। तो 5832 में 832 घटाऊँगी तो कितना बचेगा बेटा, 5000 रुपये बचेगा। ठीक है बेटा, इसका मतलब क्या है, मैंने 5000 रुपये जमा किए थे बैंक में, तो 2 वर्षों के बाद मुझे कितना ब्याज मिलता, 832 मिल रहा था। तो टोटल मुझे कितने रुपये मिल रहे थे, 5832 रुपये। ठीक है बेटा, तो इसको निकालने का सीधा तरीका क्या होता है बेटा, क्योंकि 2 वर्ष की इसने बात की है। तो देखो अब जो ये कट रहा पहले इसको मैं काट देती हूँ ईजिली तरीके से। ये किससे कटेगा, किसी से कट रहा है ये, दो से काटूंगा तो कितना कटेगा, 2 दूनी 4 बेटा, 2 पंजे 10 0 0। 2 से काटूंगा 2 दूनी 4, 2 नीम 18, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। 2 से फिर काटूंगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 0, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 नीम 18। बहुत लंबी कैलकुलेशन चलती है। एक काम करती हूँ बेटा, मैं इसको ना सीधा यहाँ पे ना 8 से काट देती हूँ। 1 मिनट रुको, ये 8 से काट देती हूँ, नहीं तो ये बहुत लंबी कैलकुलेशन जाएगी। तो मैं इसको 8 से काटती हूँ, 8 से काटती हूँ तो कितनी बार कटेगा, 8 छिक्के 42, 8 छिक्के 42, 8 बचेगा 80, नहीं 8 छिक्के देखो ये कितने 8 से काटूँ इसको, 8 कम 8 छिक्के 48, 2 बचेगा 20 होगा। तो कितनी बार कटेगा, 8 दूनी 16। ठीक है, 8 4 बचेगा 0, 8 पंजे 40, 625 बार कर देगा ये 8 से। अब इसको 8 से काटती हूँ, 8 से 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56 का 2 बचेगा 23 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया, 16 5 52, 8 नीम नहीं 4 से 8 से ये बेटा 2, 8 नीम
72, ये बचेगा 7, 72 8 निम 72, ये आएगा इतना बेटा। ठीक है बेटा, 2 से काटने से बहुत लंबा चल रहा था तो मैं सीधा इसको 8 से यहाँ पे काट दिया। तो बेटा अब क्या करना है, क्योंकि 2 वर्ष की यहाँ पे बात की है तो आपने करना है अंडर रूट कर देना है इसका क्या कर देना है, अंडर रूट कर देना है, अनुपात में लगाना है आपने और अंडर रूट यहाँ पे कर देना है, क्योंकि यहाँ पे 2 वर्ष की बात कर रहे हैं तो आपने अंडर रूट कर देना। 625 बेटा 25 का होता है, 700 जो 29 होता है वो 27 का होता है बेटा। तो यहाँ पे कितने का अंतर आ रहा है, यहाँ पे जो आ रहा है 2 रुपये का अंतर आ रहा है। ठीक है, 2 रुपये का यहाँ पे अंतर आ रहा है। तो ये 2 का अंतर किसके बराबर होगा, ये 25 के बराबर होगा। जैसे आप बेटा जैसे आप वो करते थे ना क्वेश्चन को, जैसे कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि पे क्रय मूल्य पे निकालते थे, या जो पहली वैल्यू जो होती थी उस पे निकालते, तो ऐसे निकालेंगे इसको। तो बेटा एक किसके बराबर होगा, फिर 2/25 के, तो 100 किसके बराबर होगा, 100 से मैं इसको गुना कर दूँगी। तो 25 चौके 100, 4 दूनी 8, 8% इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, लगातार 5 विषम संख्याओं का औसत 23 है, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी बेटा। ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन। बेटा 5 विषम संख्या वो संख्या होती है जो 2 से नहीं करती है, अपने अलावा 2 से नहीं कटने वाली जो संख्या होती है वो विषम संख्याएं होती है। जैसे कि बेटा उसने बोला है 5 विषम संख्या जिसका औसत 23 है। औसत का मतलब होता है जो बीच की संख्या होती है, मतलब 23 यहाँ बीच में आएगा, एक संख्या इधर, 2 संख्या इधर होगी, 2 संख्या यहाँ पे होगी। तो 23 से पहले कौन सी विषम संख्या होती है, 21 होगी, 19 होगी। 23 के बाद बेटा एक 25 होगी, एक 27 होगी। अब इसमें सबसे बड़ी संख्या पूछिए आप, सीधी बात सबसे बड़ी संख्या 27 होगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा बेटा। अब बढ़ती हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, 15 लड़के 5 दिनों में 900 रुपये अर्जित करते हैं तो 20 लड़के 7 दिनों में कितने रुपए अर्जित करेंगे। ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग होना नहीं हो पाई थी। यहाँ पे 20 लड़के 7 दिनों में कितने रुपए अर्जित करेंगे। तो बेटा इसका तरीका क्या होता है निकालने का, उसने क्या बोला है, 15 लड़के 15 गुना कितने दिन में करते हैं, 5 दिन में। बेटा 5 बेटा कितने रुपये अर्जित करते हैं बेटा, 900 बराबर क्या बोला है, 20 लड़के कितने दिन में करें, 7 दिन में कितने रुपये अर्जित करेंगे। तो अर्जित में एक्स मान लेते, तो बेटा इसको सॉल्व करेंगे और आंसर निकालेंगे बेटा। ठीक है बेटा, तो इसका तरीका यही होता है निकालने का, जितने लड़के हैं गुना दिन बटा जितने रुपए हैं बराबर जितने लड़के हैं जितने हैं व्यक्ति है जितने दिन है बटा रुपये। ठीक है बेटा, तो 5 चौके 100। ठीक है बेटा, अब ये 15 से काट देते हैं उसको, 15 के 15 35, 15 से 45, 15 चौके 60, 15 पचे 75, 15 छिक्के 90, ये 60 आ गया बेटा। ठीक है, गुना करती हूँ, 7 चौके 28, 28 छिक्के होता है 168, तो जीरो लगा देंगे तो एक्स की वैल्यू होगी 168 जीरो। ठीक है, 1680। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा बेटा। ठीक है बच्चे, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का, यदि 2 संख्याओं का अंतर 3 तथा उनके वर्गों का अंतर 39 हो तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। बेटा इसका सीधा तरीका क्या है, 2 संख्या का अंतर, मान लो x और y का अंतर कितना है, 3 है। पहली संख्या x है, दूसरी y है, उनके वर्गों का अंतर पूछा है। वर्गों मतलब x² + y² बराबर कितना देखा, 39 दे रखा। ठीक है बेटा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको मैं x + y लिख सकती हूँ और x - y लिख सकती हूँ, बराबर क्या हो गया, 39 हो गया बेटा। ठीक है बेटा, तो यहाँ से कैसे सॉल्व करेंगे, देखो बेटा x - y की वैल्यू कितनी थी, 3, तो मैं उसको ऐसे सकती हूँ 3 × x + y बराबर कितना हो गया, 39। तो x + y बराबर कितना हो गया बेटा, 3 से काटूंगा, 3 कम 3, 3 3 9, 13 आ गया यहाँ पे। ठीक है बेटा, तो कितना आ गया, 13 आ गया यहाँ पे। ठीक है, x + y कितना आ गया, 13। तो उसमें पूछेंगे उसमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है। ठीक है, तो बेटा अब देखो, यदि मैं यहाँ पे ये देखो यहाँ पे पड़ गया x + y बराबर 13 के पहुँच गया, तो मैं यहाँ पे 2 संख्या क्या रखूँ जो कि मुझे 13 मिल जाए। ठीक है बेटा, यदि बेटा मैं देखो 13 क्या कैसे आ सकता है, 13 होगा 8 से 8 पे मैं जोड़ूँ कितना, यदि मैं ऑप्शन वाइज चलती हूँ। ठीक है, देखो सीधी सी बात है, 8 में यदि मैं 5 जोड़ूँ तो यही आंसर आएगा 13। तो ऑप्शन नंबर बी बनता है बेटा। ठीक है बेटा,
अब मैं कैसे चेक करूँगी कि मेरा ये आंसर सही है क्या गलत है बेटा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये जो हमें x माइनस वाई बराबर आपको 3 दे रखा है ना बेटा, तो यहाँ पे आप 8 रख के देखियो, 8 माइनस का 5 बराबर किसकी होगा, 8 में से 5 के 3, तो 3 बराबर 3, तो मेरा ये वैल्यू बिल्कुल सही है। इन केस मैं 10 रखती हूँ, 10 प्लस 3 रखती हूँ तो 13 मुझे मिल चुकेगा, लेकिन मैं 10 में से यहाँ पे 3 घटाऊँगी तो मुझे 7 मिलेगा, तो मेरा 10 भी नहीं होगा। और 5 और 6 तो छोटी संख्या है, तो इसको यहाँ पे करने की भी ज़रूरत नहीं है बेटा, तो सीधा इसको ऑप्शन से आप आगे कर देना बेटा। ठीक है बेटा, या आप इसको इस वाले मेथड से कर लेना, क्या आपको मैं एक और मेथड समझा रही हूँ, आप उससे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देना। अपन कर लिया नेक्स्ट पे, तो ए क्या निकालता है, ए माइनस बी बराबर कितना था बेटा, ए माइनस बी बराबर 3 था, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना था, 39 थी बेटा। ऑप्शन हमें दे रखे थे 5, 8 और 10 और 6। ठीक है बेटा, तो आप क्या करना, सीधा इनकी वैल्यू इस पे पुट करके देना सीधा ऑप्शन से। यदि आप 5 यहाँ मत रखना बेटा, आप यहाँ पे रखना, 5 का ए की वैल्यू आप 5 रखते हो यहाँ पे बेटा। देखो यहाँ पे क्या करना है, आप ऑप्शन यदि 5 को लेकर चलते हो, यदि यहाँ पे क्या करोगे, 5 में से 3 घटा तो 2 बचेगा, सॉरी 5 में से 2 घटाऊंगी तो मुझे 3 मिलेगा, तो इसका मतलब क्या है, ए की वैल्यू 5 है, 5 का स्क्वायर होता है बेटा 25, 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा 4, तो 25 में 4 के 39 नहीं आएगा, तो 5 तो वैसे भी मेरा आंसर बिल्कुल नहीं होगा बेटा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन 8 है। ठीक है बेटा, यदि मैं 8 रखती हूँ, 8 में से मैं क्या घटाऊँ कि मुझे क्या मिल जाए, 3 मिल जाए बेटा। ठीक है, तो 4 रखूँगी है ना बेटा, नहीं 4 नहीं सॉरी 5, तो मुझे 3 मिलेगा, तो ए की वैल्यू 8 है, 8 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा बेटा, 8 का 8 64 माइनस 5 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 25। ठीक है बेटा, 64 में 25 गए तो आपको मिलेगा 39 मिलता है 39 में 25 जोड़ के देख लीजिए चाहे आप, तो आपको 39, तो आपका ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, यदि मैं आगे 10 रख के चलती हूँ, 10 में से क्या घटाऊँगी, मुझे 3 मिले, 10 में से मैं 7 घटाऊँगी तो मुझे तब मिले, 10 में से मैं 7 घटाऊँगी तो मुझे मिलेगा 3, तो 10 की ए 10 है, बी कितना है बेटा 7 है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, 7 का स्क्वायर 29 होता है, तो तभी भी मुझे 39 नहीं मिल रहा है। तो बेटा 6 रखती हूँ, 6 में से क्या घटाऊँगी, मुझे 3 मिले, तो 6 में 3 रखूँगी, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 का स्क्वायर करूँगी तभी भी 9 होगा, 9 में से 9 घटाए 0 होगा, तभी भी मुझे नहीं मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आप उस वाले मेथड से कर लीजिए जो मैंने कही, आपको इस वाले मेथड से सीधा ऑप्शन में वैल्यू पुट करके देख लीजिए कि यदि आप ऑप्शन में ए की वैल्यू 5 रख रहे हो तो बी की वैल्यू क्या रखोगे कि आपको बराबर में 3 मिल जाए, तो वही आप वैल्यू यहाँ नीचे रख देना, यदि इसके इक्वल जहाँ वैल्यू आपकी आ जाएगी वो आपका आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है बेटा, अब बढ़ती हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, 10, 12, 15 का चतुर्थ अनुपाती क्या है बेटा। तो इसको निकालने का तरीका क्या होता है बेटा, 10 अनुपाते 12 अनुपात समानुपाती 15 अनुपाते, तो वैल्यू निकालनी है फोर्थ को, मैं उसको x मान लेती हूँ बेटा। ठीक है, तो इसका तरीका होता है, पहला पद 10 बटा दूसरा पद बराबर होगा तीसरा पद बटा चौथा पद, या पहला पद गुना चौथा पद, या दूसरा पद गुना चौथा पद, या बाहर वाले पदों का गुणनफल बराबर होता है अंदर वाले पदों के गुणनफल के। आपको जौन से फॉर्मूला ठीक लगेगा आप उससे सॉल्व कर देना। ठीक है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, ठीक है, 2 छक्के 12, तो एक्स कितना हो जाएगा बेटा, ये एक्स बराबर होगा 6 तिया 18 हो गया बेटा, 18 निकल गया, एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी 18 आ गया। ठीक है, तो आपसे पूछा है चतुर्थ अनुपाती कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा 18। इसमें बेटा आपसे ये भी पूछा जाता है तृतीय अनुपात कितना है, यदि आपसे तृतीय अनुपात पूछा जाए तो आपको वी स्क्वायर अपॉन ए इसका फॉर्मूला होता है। यदि आपसे माध्य अनुपाती पूछा जाए, मीन्स प्रोपोर्शनल पूछा जाए माध्य अनुपाती, तो उसका फॉर्मूला होता है √a/b बेटा। तो आपको किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ये फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए बेटा। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, एक कंपनी की आय प्रति वर्ष 30% बढ़ जाती है। ठीक है, यदि वर्ष, अरे यार बस नहीं था, ये वर्ष है, ये वर्ष 2018 में इसकी आय 70,98,000 थी, तो 2000 साल में इसकी
आय कितनी कितनी थी बेटा, आय कितनी थी बेटा, ठीक है, आय कितनी थी। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे बेटा क्वेश्चन को, ठीक है बेटा। तो आपने क्या करना है, मान लो कि 2016 में उसकी आय x मान लो, तो x गुना, ठीक है बेटा, x गुना कितनी 30% बढ़ रही थी, तो 100 में 30 जोड़ेंगे तो कितना होगा 130/100 गुना 130/100। क्यों बेटा, क्यों मैंने 2 बार लिखा है, क्योंकि उसने बोला है 2018 की उसने पूछी है 2016 में कितनी होगी, तो 2 साल वो इंक्रीज हुए, 2017 में भी 30% भरी होगी, 2018 में भी 30% भरी होगी, तो 2 साल में 2 बार भरी होगी, तो मैंने यहाँ पे 2 बार वहाँ पे लिखा है। बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा बेटा 70,98,000 के, ठीक है बेटा। अब इसको हम सोल्व करते हैं बेटा, 2 जीरो से ये जीरो कट गया, 13 का स्क्वायर होता है 169 बेटा। तो मैं क्या करती हूँ, सीधा x बराबर क्या लिख देती हूँ, 169 लिख देती हूँ बेटा, ठीक है बेटा। 100 यहीं पे साथ में 100 इसके साथ ही होगा बेटा। तो अब 169 को मैं सीधा इससे काट देती हूँ मैं, तो ये कितनी बार कटेगा, 4 बार कटेगा, 9 चौके 36, 36 का 3 हाथ से लगा, 17 16 64 6 ये 6 बार, 13 का 4 बार कटेगा, 9 36 का 3 6 24 24 24 24 27 का 2 हाथ से लगा, 3 4 एकम 4 और 6, ठीक है बेटा। ये कटेगा कितनी बार, पहले कटेगा 4 बार, 4 बार कटेगा बेटा, और ये क्या बटेगा 76 80 80 90 100 24 24 24 और 9 24 और 9 6 30 30 33 338 और 76 दूनी 1 2 8 132 33 300, ये फिर कटेगा 2 बार, पूरा कट जाएगा बेटा। तो कितना आएगा 42 लाख, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है बेटा। कुछ नहीं था, कैलकुलेशन थी और कुछ नहीं, बस इतना ध्यान रखना जब भी कोई बढ़ती हुई आय की पीछे वाली आय का पूछा जाता है, क्योंकि 2 साल भरी है, तो यहाँ पर बस इतना पॉइंट रखना कि उसको 2 बार लिखना, बराबर उसके आय के बराबर कर देना, कैलकुलेशन को सॉल्व करके आपने इसका आंसर निकाल देना बेटा, ठीक है बेटा। आज की क्लास में यहीं ख़त्म करती हूँ, उम्मीद है कि आपको आज का सेशन पसंद आया। कल की क्लास में बेटा मैं मैराथन क्लास करवाऊँगी, कल हम पूरे टॉपिक को इस पे कवर करेंगे, जितने हो सके मैं उतने ज़्यादा कोशिश करवाने की पूरी कोशिश करूँगी बेटा, जितना कि पेपर में पूरे जितने मेरे से हो सकेगा बेटा, जितना मेरे को टाइम मुझे मिलेगा, तो मैं कल मैराथन क्लास में पूरी कोशिश करूँगी कि पूरी क्लास को कवर कर दूँ बेटा। उम्मीद है आपको ऐसा सक्सेस पसंद आए, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ बेटा लाइक माई वीडियो, कमेंट माई वीडियो, शेयर माई वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कल फिर मिलेंगे नई क्लास पे नए क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, स्वीट।